हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर 2 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम समझेंगे गुडविल होता क्या। गुडविल क्या चीज़ होती है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। गुडविल है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स से क्या होता है? दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। जिस फिक्स असेट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, गुडविल क्या है हमारा? इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब इसमें हम इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। किसी फॉर्म की गुडविल हमें निकालनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके मेथड्स हैं, वो हम सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल की जो अमाउंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। फोर मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी किसी भी फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है तो ये फोर मेथड्स दिए हुए। ठीक है, इन फोर मेथड से हम किसी भी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जिस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है हमें, उस इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपका लिखा भी होगा कैलकुलेट द गुडविल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिखा होगा किस मेथड से निकालना है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशंस भी जो दी होगी वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग दी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी होगा और जो इन्फॉर्मेशंस दी होगी वो इस मेथड में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग दी होगी। तो चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी इस मेथड से किसी भी फर्म की हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, इसमें जो स्टेप है, स्टेप 1, सबसे पहले क्या दिया होगा क्वेश्चन क्या में? क्वेश्चन में क्या गिवन होगा हमें? कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा। सपोज 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ या 4 इयर्स का, 5 इयर्स का। ठीक है, वो हमें प्रॉफिट्स गिवन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स गिवन है, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स गिवन है हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स हैं सबको ऐड कर देंगे। सपोज 4 साल के प्रॉफिट दिए तो उन 4 साल का प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 साल का गिवन है, उसमें 3 साल के प्रॉफिट दी होगी और 1 साल का लॉस दिया होगा। ठीक है, 3 इयर्स का हमें क्या दिया होगा? प्रॉफिट दिया होगा, 1 ईयर का लॉस। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और लॉस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, फाइनल इसमें हम निकाल लेंगे जो भी टोटल प्रॉफिट्स निकला। स्टेप 2 में निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सपोज 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ, मैंने आपको बताया कि सपोज 5 इयर्स का प्रॉफिट है, 4 साल के प्रॉफिट है और 1 ईयर का क्या दिया हुआ? लॉस दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 1 ईयर का जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है,
5 ईयर्स का दिया हो तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और चूंकि कितने साल का प्रॉफिट है, 5 ईयर्स का दिया हुआ तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी जितने साल के आपके प्रॉफिट दिए उन सब प्रॉफिट को ऐड करना, और नीचे ठीक है जितने साल के प्रॉफिट है, 3 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का जो भी है उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एंड थर्ड हमारा स्टेप होगा गुडविल। थर्ड स्टेप में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स क्या होगा, क्वेश्चन का पार्ट दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, जो भी है वो क्वेश्चन का पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इस मेथड को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अब क्वेश्चन में इस तरह इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, प्रॉफिट इज गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। ये प्रॉफिट्स यहाँ गिवन है, 2015 में 10,000, 2016 में 15,000 है, 2017 में 20 है, 2018 में 30 है, और 2019 में कितना, 20,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 50, 70, 95, ठीक है। प्रॉफिट हमने सब ऐड किया तो कितना आ गया, 95। चलिए सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए इसको भी हम क्या करते हैं, 15 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं इसको, 30 प्लस 20, 50, 1 लाख। टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। इस स्टेप में सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी प्रॉफिट्स दिए उन सब प्रॉफिट्स को क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, ठीक है। 2015 में दिया हुआ, 2015 में 15,000, 16 में 15, 17 में 20, 18 में 30 और 19 में 20। तो हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जितनी साल के जितनी प्रॉफिट्स है सभी प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया, ठीक है। हमने सारे प्रॉफिट को ऐड किया तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 1 क्या था हमारा, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। यही मैंने बताया ना, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। टोटल प्रॉफिट्स कितना, 1 लाख। स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 2 में हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या बताया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स कितना गिवन है, काउंट करते देखिए, 1 2 3 4 5। 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया, 20,000। ये कितना हो गया अमाउंट, 20,000। थर्ड स्टेप में आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन का पार्ट होगा, परचेजिंग ईयर दिया होगा, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ, ठीक है, या गुडविल इज टू वैल्यू एट 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स परचेज, जो भी होगा क्वेश्चन का पार्ट होगा। सपोज इस क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज, क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे 3 ईयर्स परचेजिंग ईयर। क्वेश्चन का पार्ट क्या है यहाँ पे, 3 ईयर्स परचेजिंग ईयर। अब हम देखते हैं गुडविल कैसे क्या थर्ड स्टेप हमारा क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हुआ, 20,000 इनटू
परचेजिंग ईयर यहाँ पे है, परचेजिंग ईयर देखते हैं, क्वेश्चन का पार्ट है कितना, 3 इयर्स। तो गुडविल कितना नहीं, गुडविल कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, 60,000। फॉर्म की गुडविल कितनी होगी, 60,000। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, इसमें अब हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ले लिया लॉस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 15,000 प्रॉफिट है, 15 यहाँ भी प्रॉफिट है, 2017 में 20,000 प्रॉफिट है, 2018 में 30,000 प्रॉफिट है, 2019 में लॉस हो गया 20,000 का। तो मैंने क्या किया, कहा था कि जितने भी प्रॉफिट है सबको ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ तक ऐड करते हैं तो कितना हमारा हो रहा, 50, 50, 30, 20, 50, 80, 80,000 प्रॉफिट और 20,000 लॉस है। तो लॉस वाले को पार्ट को क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। 80,000 प्रॉफिट, 20 लॉस, यानी 60,000 यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट निकल गया। 60,000 हमारा क्या निकला, टोटल प्रॉफिट। चलिए अब इसको सेम एज इट इज जैसे पहले किया था वही है। यहाँ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म कितना आ गया, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 60,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, कितने साल के प्रॉफिट्स यहाँ पे गिवन है, 5 ईयर्स के। 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ रहा, 12,000। ठीक है, कितना गया एवरेज प्रॉफिट, 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट 12,000 इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन का पार्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमने एग्जांपल कितना लिया, 3 इयर्स। तो 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी गुडविल निकल गई 36,000। 36,000 हमारी गुडविल यहाँ निकल गई। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, समझ आया किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान से समझना आप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है एवरेज प्रॉफिट का, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। टू ईयर परचेजिंग ईयर है, पहले हमने 3 ईयर्स लिया था, अब हमने कितना ले लिया, 2 ईयर्स ले लिया। और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, पहले हम एबनॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, कंपनी के 2 प्रॉफिट होती है। एक नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रॉफिट, दूसरा होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कभी कभी होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में एग्जाम्पल मेरे हमने यहाँ पे लिया कि 2016 में क्या हो, इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 2016 में इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट में एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। कंपनी को प्रॉफिट हुआ क्या, फिक्स असेट सेल किया तो कंपनी जो प्रॉफिट हुआ फिक्स असेट सेल करने पे कंपनी को, वो कंपनी की बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, वो कौन सा प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कभी कभी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। किस वाले में, 2016 में। ये जो 15,000 प्रॉफिट है इसमें से 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट है और 5,000 क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो कभी कभी बिजनेस को प्रॉफिट होती है। जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। कभी कंपनी फिक्स असेट क्या है, कभी कभी सेल करती है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है कंपनी का। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब इस 15,000 में 5,000 को एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, सिर्फ 15,000 माइनस 5,000 दैट इज 10,000। यहाँ पे कितना हो गया, बिजनेस प्रॉफिट कितना हो गया,
10,000। समझ आया? अगर ये बिजनेस प्रॉफिट ही होता तो हम क्या करते, इसको छोड़ देते, फिर कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट को लेना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट को। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा यहाँ पे, अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना। तो हमने माइनस किया, यहाँ पे कितना आ गया, 10,000। ठीक है, और फिर एक और एग्जांपल इसको लिखते हैं। ठीक है, 2018 में ये हमने डिस्कस किया अब नॉर्मल प्रॉफिट को। एग्जांपल हमने किसका डिस्कस किया, अब नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा होता है अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉस बाय डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स या कुछ इस टाइप का हमने लॉस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस, यहाँ पे 30 में से सपोज यहाँ अब नॉर्मल लॉस 10,000। चलिए इसको समझते हैं। मैंने बताया बिजनेस में दो टाइप के लॉस है, एक बिजनेस लॉस, दूसरा, ठीक है, बिजनेस लॉस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। ठीक है, जो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दूसरा हो गया यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस होता है जो कभी कभी होता है। ठीक है, जैसे कंपनी कोई फिक्स एसेट सेल की और उस पर लॉस हुआ, तो कौन सा लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ 2018 में, ठीक है, कि 10,000 अब नॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ, यहाँ पे जो 30,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 10,000 रुपये माइनस करने के बाद। और मैंने बताया कि यहाँ पे ना एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेना और ना ही एबनॉर्मल लॉस को लेना। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना, ठीक है, दोनों को यहाँ पे अवॉइड करना। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर नहीं करना होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ 30,000 जो है ना, यहाँ पे ये क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ 30,000, इसमें एबनॉर्मल लॉस 10,000 माइनस किया हुआ, जो कि माइनस नहीं किया होना चाहिए था। ठीक है, इस 30,000 में एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल दे दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। ठीक है, वो माइनस करने के बाद 30,000 जो माइनस नहीं होना चाहिए था, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 को ऐड कर देंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 को ऐड करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हमने 10,000 को यहाँ ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 40,000। ठीक है, समझ आ गया? हमने यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक तो नॉर्मल लॉस डिस्कस किया, दूसरा एबनॉर्मल गेन डिस्कस किया। एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, यहाँ पे बता दिया, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था एग्जाम्पल एबनॉर्मल गेन का। ठीक है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, अगर प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हो तो हमें क्या करना, ऐड करना। ठीक है, सिमिलरली प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो हमें उसको हटाना है माइनस, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट इसमें, और थर्ड कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें और है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ कि जो नॉर्मल लॉस है, ठीक है, किसी ईयर में माइनस नहीं किया हुआ, नॉर्मल लॉस मतलब जो बिजनेस का लॉस है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो रेगुलर एक्सपेंसेज है। ठीक है, इन केस प्रॉफिट से माइनस नहीं किया हुआ, अगर लिखा हुआ ऐसा कुछ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस 5,000 यहाँ पे है, 2015 में एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2015 में एग्जांपल लेते हैं, 15,000 प्रॉफिट दिया हुआ और क्वेश्चन में दिया हुआ कि एबनॉर्मल लॉस 5,000, ठीक है, माइनस करना था, वो माइनस हुआ नहीं है, यानी उसकी एंट्री हुई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 15,000 प्रॉफिट है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे माइनस होना था, सॉरी नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्या करना था, प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए था। सही यही है ना? ठीक है, प्रॉफिट से क्या मैंने बताया कि एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो सही ये है कि ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ 2015 में आपको कि नॉर्मल लॉस 5,000 है, जो यहाँ पे प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पॉइंट है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, पहले के दोनों एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस के लिए तो सिंपल था। इस वाले में जो आपके थोड़े से कैलकुलेशन का जो पार्ट है, जो आपको समझना है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है, 3 चीज़ें समझनी है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी चीज़ें समझनी है, 3 चीज़ें। फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था एबनॉर्मल गेन।
एबनॉर्मल गेन मतलब यहाँ जो आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, इन केस यहाँ पे प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से इन केस एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो आपको क्या करना, वहाँ से एबनॉर्मल गेन को माइनस करना, जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया था, 5,000 रुपये दिया होता हमने माइनस किया था, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल गेन जो होता है वो इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। चलिए सेकंड लेते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट से सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ तो आपको सही करने के लिए क्या करना, उसको ऐड करना। एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है, जो कभी कभी होता है जो बिजनेस का, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, जो साल में एक बार या कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। एक थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स गिवन है और एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कोई नॉर्मल लॉस था वो माइनस करना था प्रॉफिट से, बट वो माइनस हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से प्रॉफिट में से नॉर्मल लॉस को क्या करना, माइनस कर देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया 15,000, यहाँ एग्जांपल लिया था कि 5,000 नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कुछ भी हो सकता है, सैलरी होता है, हो सकता है, या बिजनेस का जो फॉर्म का कोई चीज़ इंश्योरेंस है वो भी बिजनेस का ही एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। इस टाइप का कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, ठीक है, सैलरी दिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस तरह का जो भी कोई बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल लॉस है, जो रेगुलर एक्सपेंसेज है, अगर प्रॉफिट से माइनस नहीं किया हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना, ठीक है। समझ आ गया, ये 3 पॉइंट्स थे क्वेश्चन के अंदर जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें फाइनल प्रॉफिट क्या आ गया, देख लेते हैं। 10,000 यहाँ पे आ गया, 10,000 ये हो गया, 20 हो गया, ये तो एज इट इज है 20, ठीक है। यहाँ पे 40 है और ये लॉस है, तो 10,000 10,000 20 प्लस 20 40 प्लस 40 80 माइनस 20 कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 60,000। फिर से देखते हैं, 10 और 10 20 प्लस 20 40 40 प्लस 40 80 माइनस लॉस है, यहाँ पे लॉस है 20,000 यहाँ पे दिया हो, इसलिए हमने इसको क्या किया, माइनस किया। सेम एज इट इज जैसे हम पहले कर रहे थे, 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल के प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 12,000, ठीक है। यहाँ एवरेज प्रॉफिट 12,000। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर देखते हैं, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यहाँ हमने क्वेश्चन में कितना एज्यूम किया था, 2 ईयर्स परचेज, तो इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ गया हमारा, 24,000। आंसर कितना हो गया, 24,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो कॉन्सेप्ट दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, समझ आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मैंने तीनों पॉइंट्स बताया उसको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय, ठीक है। 3 पॉइंट्स मैंने क्या बताया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स है। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का डिस्कस किया था, तो वैसे हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। स्टेप 2, स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या दिया हुआ, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का भी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में डिस्कस किया, कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा और गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या होगा, दिया होगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट मेथड।
स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। यानी ये एवरेज जो हमने निकाला है ना स्टेप 2 में, एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 4 में गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। पहले इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं मेथड के बारे में। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्या। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब हम कोई फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता होता है कि कितनी प्रॉफिट होगी। ठीक है, कई बार जब हम बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, मार्जिन हमें पता होता है। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि इतनी % प्रॉफिट होगी इस टाइप के बिजनेस में। ठीक है, हमने सपोज कोई फॉर्म स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें हमने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपीज़। ठीक है, कोई हमने इन्वेस्ट किया, कोई हमने फॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपीज़। और जी इसमें हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो हम इसका रिटर्न, ठीक है, हम जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। 5 लाख रुपए हमने फॉर्म में लगाया, यानी 5 लाख रुपए से हमने बिजनेस से स्टार्ट किया और जो हमने बिजनेस से स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें हम कितना रिटर्न, हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। तो 10% कितना हो गया? 50,000। यानी जो हमने बिजनेस से स्टार्ट किया उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50,000 की 50,000 प्रॉफिट होनी चाहिए। भाई 5 लाख रुपए लगा के हमने बिजनेस से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका 10% यानी 50,000 रुपये प्रॉफिट होनी चाहिए, 50,000 प्रॉफिट मिलनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुपर, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सेकंड में क्या हो गया हमारा? क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। या तो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे हम पीछे कैलकुलेट करते थे, पीछे क्या कैलकुलेट करते थे? ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया होता था, उन सबको ऐड करते थे और जितने साल का प्रॉफिट होता था उससे डिवाइड करते थे, तो क्या निकलता था हमारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या निकलेगा यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें प्रॉफिट इस बार कितना अर्न हुआ? 60,000। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ? 60,000। ठीक है, हमने कितना यहाँ पे, देखिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 50। ठीक है, और इसमें जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो कितना प्रॉफिट अर्न किया? 60,000। यानी हमने जो इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 और हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना? 60। ये इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट क्या हो गया हमें? ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट कैसे निकल गया? ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना 60,000, ये जो हमने 60,000 एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकाला है, इसमें से 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा 10,000 आएगा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा? चलिए, और नेक्स्ट हमारा है सुपर प्रॉफिट, यानी 10,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, आपको कुछ नहीं यहाँ निकालना है और ना ही यहाँ पे कुछ सोचना है। ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है। सपोज नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 ईयर से दिया हुआ, तो 3 ईयर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 30,000। हमारा कितना आ जाएगा? 30,000। ये आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट मेथड से कि हमने सिंपल क्वेश्चन को यहाँ पे समझा, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को। सुपर प्रॉफिट से गुडविल फॉर्म की कितने निकलेगी? यहाँ हमने गुडविल निकाली, कितनी निकल गई? 30,000।
ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है, फिर से एक बार और। अब इसको सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें सपोज क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है 10 लाख, कैपिटल दिया हुआ कितना 10 लाख, रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है 10% पर एनम, साल का कितना प्रॉफिट हो रहा है 10%, और हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट के बारे में, एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से, या तो क्वेश्चन में फाइनल दिया हुआ होगा या तो फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। चलिए यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं, आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ 10,000, 20,000 एंड 30,000। कई बार क्या होगा, देखिए मैंने कहा कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या होगा, फाइनल दिया होगा या तो कई बार हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इन केस हमें कैलकुलेट करना है तो क्या दिया होगा, इन्फॉर्मेशन क्या दी होगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे दी होगी 10,000, सपोज यहाँ 3 साल के प्रॉफिट दिए गए, कितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ 10,000, 20,000 एंड 30,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 10,000, 20,000 और 30,000। तो आपको पता है, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, ऐड करेंगे तो 60, और कितने साल के प्रॉफिट है 3 से, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। कई बार आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट फाइनल निकाल के दिया होता है, क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है, और कई बार आपको क्या होगा इस फॉर्मेट में गिवन होगा, प्रॉफिट्स गिवन दिया होगा, तो हम सब प्रॉफिट को ऐड करके जितने साल के प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ये 10 लाख दिया हुआ, उसका 10% कितना होगा। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो क्वेश्चन का पार्ट है ना 10 लाख इनटू क्वेश्चन का यहाँ पार्ट है नॉर्मल प्रॉफिट, क्या कैपिटल कितना दिया हुआ 10 लाख, इसका कितना लेना आपने 10 लाख का 10%, तो दैट इज कितना हो गया 1 लाख, ये क्या हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरा यहाँ पे ये क्या निकला हमारा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना 20, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000, दिस माइनस दिस, ठीक है। परचेजिंग ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, ठीक है, उससे हमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सपोज परचेजिंग ईयर कितना दिया हो 2 ईयर्स, तो हमें क्या करना है 1 लाख माइनस 20,000 कितना होगा 80,000, परचेजिंग ईयर कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000, ये गुडविल निकल गई, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन समझते हैं, ठीक है, इसमें एक और कंडीशंस दी होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज़ और दी होती है, ठीक है, उस वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, उस वाले देखिए। अब इसका एक फिर एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल गिवन है यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, एक यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी छोटी सी, उस एडजस्टमेंट के बारे में इस इलस्ट्रेशन में उस एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कैपिटल कितना दिया हो 5 लाख, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 10% पर एनम, रेट ऑफ प्रॉफिट कितने दिए हुए 10% पर एनम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स लेते हैं। प्रॉफिट्स यहाँ सपोज सेम यहाँ पे दिया हुआ 10 प्लस जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया था वही हम यहाँ पे लेते हैं 60, ठीक है। और एक इसमें पॉइंट आता है पार्टनर्स रेम्युनरेशन, पार्टनर रेम्युनरेशन मतलब पार्टनर्स को सैलरी वगैरह देनी थी, ठीक है, वो प्रॉफिट में से, बट हमने दी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा पार्टनर्स को हमने सैलरी देनी थी,
पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे करनी थी, वो हमने की नहीं है, तो पार्टनर्स को रेमुनरेशन सैलरी कहाँ से जाएगी, प्रॉफिट से ही देंगे ना। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना 60, ठीक है, इसमें से पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे पार्टनर रेमुनरेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, पार्टनर रेमुनरेशन दिया हुआ सपोज यहाँ पे 10,000, ठीक है, पार्टनर रेमुनरेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ 10,000, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स के रेमुनरेशन को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 55, कितना यहाँ पे आ गया 55,000, पार्टनर्स के रेमुनरेशन माइनस कर दिया तो क्या आ गया 55,000, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा, कैपिटल कितनी दी हुई है 5 लाख, 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, 5 लाख का 10% कितना आ रहा 50,000, ये हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, कैपिटल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल गिवन है यहाँ पे कितना 5 लाख, उसका 10% कितना निकाला 50,000, ठीक है, ये 50,000 क्या हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में मैंने बताया कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5,000 रुपये पार्टनर्स को रेमुनरेशन दे दी, सैलरी वगैरह दे दी, वो हमने क्या किया माइनस, तो यहाँ पे कितना है 55, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा क्या था नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे होगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें 55, अभी हमने निकाला ना 55, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन निकाला हमने 50, तो ये कितना हो गया सुपर प्रॉफिट 5,000 रुपये, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मतलब जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कितना 5,000। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया वो इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स, नंबर ऑफ परचेजिंग है मैंने बताया कि वो हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होता है। सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 4 ईयर्स, तो आपने क्या करना है, ये जो एवरेज प्रॉफिट 5,000 आया इंटू 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, यहाँ पे कितना आएगा 20,000, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कुछ समझना है इसमें और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें बेसिकली एक ही चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको दिया होगा इसमें एक नई चीज़ क्या आ गई यहाँ पे कि जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन वगैरह पे किया, ठीक है, या कोई और एक्सपेंसेस दिया हुआ, और भी कुछ दिया हो सकता है, रेंट वगैरह दिया होता है, कोई एडजस्टमेंट दिया हो सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेंट देना है, सैलरी देना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वो हमने दिया नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से क्या करना, माइनस करना, ठीक है, समझ आ गया। जो भी एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ उसमें से जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको क्या करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ था पार्टनर्स रेमुनरेशन का एग्जांपल लिया, या कोई और दिया हो सकता है, रेंट दिया हो सकता है, कुछ और दिया होता, तो वो क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। यानी एवरेज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट फॉर्म को हुई है तो जो उसी में से माइनस होगा एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस को आपको क्या माइनस करना, ठीक है, माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा फाइनल एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट होगा, ठीक है। इस वाले में यही एक नई चीज़ थी। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें कैपिटलाइजेशन मेथड का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस, एक मेथड, कैपिटलाइजेशन में 2 है, ठीक है, 2 मेथड्स हैं, तो अब हम पहले एवरेज वाला डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का। कैपिटलाइजेशन मेथड में स्टेप 1, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा
उससे आपको प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमारा निकल जाएगा इससे हमें क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। स्टेप 2 में नेट असेट्स ऑफ द फर्म। नेट असेट्स ऑफ द फर्म में क्या करना है आपको, टोटल असेट क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, टोटल असेट माइनस क्या करेंगे, जो भी टोटल लायबिलिटीज दी हुई है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज क्या निकल गया हमारा, नेट असेट्स निकल आया। ठीक है, स्टेप 3 में अब हम देखते हैं स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में गुडविल निकल जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या, ठीक है, दिस माइनस दिस, टोटल कैपिटल, ये जो स्टेप 1 में हमने निकाला है ना, ठीक है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू, वो जो स्टेप 1 में निकाला उसमें से माइनस करेंगे हम क्या, नेट असेट्स जो स्टेप 2 में हमने निकाला। ठीक है, ये निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, फॉर्म की गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं। सपोज क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ 50,000, रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है 10%। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 10%। नेट असेट गिवन है सॉरी नेट असेट नहीं, ये आएगा हमारा असेट्स, और लायबिलिटीज गिवन है 1 लाख। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले में क्या निकालना है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है देखते हैं, 50,000, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना, 10%, यानी प्रॉफिट हमारा कितना है 50,000 और रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 10%। तो 10% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट 50,000 यहाँ पे 10, रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, परसेंट हटाया तो ऊपर 100 चला गया, तो कितना हो गया 5 लाख। ये कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख हमारा क्या निकल गया, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। स्टेप 2 में देखते हैं नेट असेट ऑफ द फर्म, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 3 लाख, टोटल असेट कितना हमने एग्जांपल लिया 3 लाख, और टोटल लायबिलिटीज कितना लिया 1 लाख। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 2 लाख। एक आंसर ये निकला हुआ, दूसरा ये निकला हुआ 2 लाख। ठीक है, थर्ड में देखते हैं गुडविल इक्वल टू क्या, टोटल कैपिटल माइनस नेट असेट। तो टोटल कैपिटल कितने निकाली हमने 5 लाख, टोटल कैपिटल हमने अभी कितने निकाली है 5 लाख, और नेट असेट कितना गिवन है 2 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी रही होगी 3 लाख। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसके और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये 4 जो मेथड्स हैं इन चारों मेथड से एक एक 2 क्वेश्चन सब मेथड से डिस्कस करेंगे और फिर से एक बार कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये फिर ये कॉन्सेप्ट सारे वहाँ पे डिस्कस करेंगे।